भैया अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे धुरंधर देखने हैं ना तो ईरान और इजराइल के युद्ध में भी देख लो भाइयों बहना। तो दोस्तों वैसे तो मोदी जी डेट बदलने से पहले लाइव आते हैं और अगले दिन के लिए कोई झटके वाली खबर दे जाते हैं। आज रात 12 बजे से बट आज सुबह मोदी जी ने सबको गुड न्यूज दी है। गुड न्यूज ये है कि फिलहाल के लिए इंडिया में लॉकडाउन नहीं लगने वाला। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। और दूसरी गुड न्यूज ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्टेबल रखने के लिए 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करते हैं, आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देते हैं। तो अगर आप बाइक लेके निकल रहे हैं टंकी फुल कराने के लिए तो रुक जाइए, क्योंकि ये जो बेनिफिट दिया गया है वो आम इंसान को नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ कंपनियों को दिया गया है। चूना लगा दिया। बट एक बात समझ में नहीं आती, जब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है तो ये जो लाइनें लग रही है गैस सिलेंडर के लिए, क्या ये भंडारा खाने के लिए आई हुई है? बात तो सही है। और एक बार इन जनाब को देखो, ऐसा लगता है जैसे नेता बनने का कोई एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आए हो। आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? क्योंकि इन 12 सालों में लोगों ने यही तो एक चीज सीखी है। मीडिया बोलती थी अफवाह है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट तो लेना पड़ेगा मोदी जी, ये इंडिया है और यहाँ अगर पड़ोस में किसी की घरवाली भाग जाती है ना तो बीजेपी का हाथ बताया जाता है उसमें भी। वहीं जिस तरह से शेयर मार्केट और रुपया गिरे जा रहा है ना तो मोदी जी की बहुत याद आ रही है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन आप तो चल दोगे, आप तो ठहरे फकीर, लेकिन जिन लोगों का भरा पूरा परिवार है उनके घर तो इंडिया पाकिस्तान बना हुआ है, क्योंकि बाहर जाने को पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप वालों ने भी साफ साफ लिख दिया है कि यहाँ पेट्रोल नहीं है। वहीं पब्लिक धुरंधर मूवी के लिए तो पैसे बाहर ही है, लेकिन उनको असली धुरंधर का तो पता ही नहीं है जो पेट्रोल पंप पर दिख रहे हैं। अब ये देखो, यहाँ पर दिखे आपको मोटे धुरंधर, पतले धुरंधर, हर किस्म के धुरंधर देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र। वहीं भैया अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे धुरंधर देखने हैं ना तो ईरान और इजराइल के युद्ध में भी देख लो। ये देखो, इस सोल्जर के पीछे से मिसाइल जा रही है और इसको रत्ती भर भी डर नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसे बना हुआ है जैसे डर के आगे जीत इसी की होने वाली है। वहीं जिस तरह से ईरान और इजराइल लड़े जा रहे हैं ना, एक इंसान का बिजनेस सेट है, पूरी दुनिया गर्मी में मर रही है, लेकिन ये जो फूफा जी है ना इनका बिजनेस तो भाई फुल सेट है, फुल। एक बात और देखना आप, जब ये ताऊ जी आके कोई ना कोई स्टेटमेंट देके जाता है ना, उस दिन के बाद से शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है, धड़ाम ऐसे गिर जाता है जैसे कि गैस का, पेट्रोल का और डीजल का कोई रिसोर्सेज खोदने के लिए पाताल लोक जा रहा हो। और भाई साहब इतने खराब दिन आ गए कि बैग में पड़ा हुआ पैसा भी ना ऐसे बोल रहे भाई साहब कि जब तक ये ताऊ जी बैठे हैं ना तो मुझे दाव पे मत लगाना, क्योंकि इसका तो बिजनेस सेट है भाई, फुल सेट है। वहीं जब से डोनाल्ड चचा बिचौले बने हैं ना, इंडिया के अंदर जो रंडवा समाज होता है ना वो बहुत खुश है। उनको लगने लगा है कि उनका भी घर बस जाएगा और खाने को मिलेगी। वहीं भाई साहब देश में ऐसा माहौल चल रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इन राजा जी का देखो कमेंट, मैं तो कहता हूँ राजा जी ये स्टेटमेंट डिलीट कर दो, नहीं तो देश ज्यादा ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगर ईरान ने ये चीजें सुन ली ना तो गैस वैस भूल जाओ और अपने चूल्हे पे रोटी पकाने का जुगाड़ कर लो। और भाई साहब आज के टाइम तो वो भी नहीं होने वाला, ये जो नई नई बहुएं आई है ना वो इंस्टाग्राम पे देख देख के रोटियां सीखेंगी, यूट्यूब पे जाके चूल्हा बनाना सीखेंगी, इनसे कहाँ कुछ होने वाला है। तो ये अनाप शनाप जो भी लिखते हो ना थोड़ा देख समझ के लिखा करो, आपकी तो होने रही है और जिनकी हो चुकी है उनकी सॉरी।